ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु में मिरर्स के महत्व के बारे में। आखिर क्या कुछ कहते हैं हमारे घर में लगे शीशे, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुकेश। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं फिर से। आचार्य जी, दर्पण की हम बात कर रहे हैं, शीशों की हम बात कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर शीशे टूट जाएं तो कहा जाता है कि कोई मुसीबत जो है वो आकर टल गई है इन शीशों पे, जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गए, ये टूट गए हैं। बड़ा फनी क्वेश्चन भी हो सकता है ये, और मान्यता है तो इसका कोई वैज्ञानिक तर्क तो अभी नहीं सामने आया या मैं आपको ठोस ये जवाब दे पाऊँ कि ऐसा होता है। लेकिन हाँ, दर्पण टूट जाए तो वो आपको घर में नहीं रखना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ज़्यादा ज़रूरी इस बात पर जोर और ध्यान देना है। दूसरा, दर्पण की आपने बात की और टूटे हुए दर्पण की बात की, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसमें। आपके घर में किसी भी तरह का शीशा है, वो चाहे कबर्ड्स में लगा हुआ है, चाहे विंडो में लगा हुआ है, चाहे आपके डोर में लगा हुआ है, या वो दर्पण के रूप में है, आपको कोई भी टूटा हुआ शीशा, क्रैक, बीच में आया हुआ रेशा, रोस्ट हो गए हैं, किसी तरह से वो खराब हो चुके हैं, तो उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल न करें, तुरंत उन्हें हटा दें। नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम शार्प नेगेटिव एनर्जी का नाम देते हैं, जिस तरह से शार्प वेपन काम करता है, शार्प नाइफ काम करता है, इसी तरह की शार्प एनर्जी ये इनसे टकरा के निकलती है, और वो हमारे व्यवहार में, विशेष रूप से व्यवहार में और हमारे सोचने समझने में बहुत बड़ा प्रभाव लाती है, और एक एग्रेसिव और हिंसात्मक प्रभाव इसका होता है। तो कभी भी कोशिश ना करें कि यदि दर्पण टूट गया है या ग्लास टूट गया है, विंडो टूट गया है, तो उसको यूज़ करें। और क्योंकि दर्पण एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक विषय है, इसके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार में आप यदि जानना चाहते हैं तो आप अनुसंधान केंद्र में आकर अपनी जानकारियों को बढ़ावा दे सकते जी हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कमरे में दरवाजे की तरफ, अंदर की तरफ मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। इस तरह की मान्यता कह लीजिए या फिर अंधविश्वास कह लीजिए, दर्शकों के जहन में हमेशा रहती है। हम चाहते हैं कि आप उनके अंधविश्वास को दूर करें और इस पर प्रकाश डालें। नहीं, दरवाजे का तो कोई महत्व शास्त्रोचित नहीं है। यदि दरवाजा आपका दक्षिण दिशा में है, आपका डोर दक्षिण दिशा में है, तो उसके बैक में कभी नहीं हो सकता। वही वापस आती है बात, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने बात की दरवाजों की, तो मुझे याद आया एक छोटा सा पॉइंट, पता नहीं आप फिर सवाल उसका लेंगे या नहीं। दरवाजे के ऊपर मिरर और मिरर के साथ पेंटिंग, सॉरी आपकी पेंटिंग, एग्जैक्टली पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स के साथ साथ घड़ियां, ये कभी भी दरवाजे के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। एक आपके सवाल से थोड़ा सा हटकर जवाब दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि दर्पण से जुड़ा हुआ है और शायद इस पर ध्यान ना जाए बाद में, घड़ियां, पेंटिंग्स और मिरर, ये दरवाजे के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए जिस दरवाजे से आपका आना जाना होता है। जी, और अगर बात करें शोरूम्स की, तो हम देखते हैं शोरूम्स में अधिकतर मिरर्स ही लगे होते हैं। क्या वास्तु के चलते हम वहाँ पे किसी तरह के चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मिरर्स का शोरूम में हमेशा ही काम होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूँ तो शोरूम में अलग अलग तरह के मिरर्स, अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार शोरूम होते हैं, उनके अनुसार उनका इंटीरियर होता है, और इंटीरियर की कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो कुछ डेकोरेशन के लिए हम ऐसा करते हैं। यदि हम बात करते हैं बार्बर शॉप की, तो वहाँ पर तो एक कंपलसरी वेब उनका टूल है, तो उन्हें काम करना ही होगा, लगाना ही होगा, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। या हम बात करें ड्रेसिंग रूम की, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा, लगाना बेहद ज़रूरी होगा, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। बाकी कुछ और कहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। वापस मुख्य बात पर आता हूँ, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखें, आपका जिस भी तरह का बिजनेस है, आप जिस भी तरह का शोरूम मैनेज करते हैं, जिस भी तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर आप बना रहे हैं, या कोई और प्रोडक्ट जो अभी रूटीन में नहीं है, आप मिरर का इंप्लीमेंटेशन केवल और केवल उत्तर या पूर्व की दिशा में करें। कोशिश न करें दक्षिण में या पश्चिम में लगे। आप जो भी काम करने वाले हैं, एक समय में आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल सकता है, लेकिन मैं दावे से यह बात कहना चाहूंगा कि यदि दक्षिण और पश्चिम में आपने मिरर को लगा लिया, तो सुख आपके घर ज्यादा समय तक नहीं रुकेगा, दुख ज्यादा समय तक आपके घर से बाहर नहीं रह पाएगा। इन दोनों का ट्रांजैक्शन जरूर होगा। दुख आएगा जरूर, जल्दी आएगा, सुख जाएगा जरूर और जल्दी जाएगा। जी, और अगर बात करें हेल्थ की, तो इन मिरर्स की किसी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स हमारी हेल्थ पर भी पड़ती हैं? हाँ, मैंने जैसे आरंभ में ही कहा था कि मिरर को आप समझ के चलिए रोशनी, प्रकाश, खुला आसमान, ये सभी चीजें। तो इसका सीधा सा मतलब है
कि जैसे ही आप मिरर को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी ही फ्लो होती है, उसी का इंप्लीमेंटेशन होता है वहां पर। अब सभी शब्दों का या सभी बातों का या सभी क्षेत्र का एक बार में कह देना थोड़ा सा संभव नहीं होता, अदरवाइज तो इसका प्रभाव आपके हेल्थ के क्षेत्र में कंफर्म होता है, ऑप्शन नहीं है, होता है या नहीं होता, जवाब बिल्कुल गलत है और देखा जाएगा बिल्कुल गलत है, हर हाल में होता है। आपके रिश्तों पर होता है, आपके व्यापार पर होता है, आपकी सोच पर होता है, आपके बच्चों पर होता है, बच्चे के भविष्य पर होता है। जितने भी क्षेत्र इस समय जैसे मैं बोल पा रहा हूं या याद आ पा रहे हैं, या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हम आपको नहीं बता पा रहे होंगे, इस समय शब्दों का नाम याद नहीं होगा, और आप किसी तरह की ऐसी परेशानी को महसूस कर रहे हैं, तो जरूर मिरर पर, अपने घर में लगे हुए मिरर पर विचार कीजिए, या कुछ ज्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप अनुसंधान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुसंधान केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी जानकारी हो आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं। अनुसंधान के नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर बात करी जाए दर्पण की, तो ऐसा मान्यता है, फिर से मान्यता पे आते हैं, फिर से अंधविश्वास पे आ रहे हैं हम आपसे, कि लोगों के जहन में ये भी है, ऐसा माना जाता है कि जो दर्पण है अगर हल्के हों और बड़े हों आकार में, तो उनका शुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दर्पण को चमकदार होना चाहिए, आपका जो इमेज है वो एज इट इज दिखाए। ऐसे दर्पण से बिल्कुल बचें जो आपको थोड़ा सा, आपका कभी आकार ऊपर से बड़ा दिखाते हैं, कभी नीचे से बड़ा दिखाते हैं, कभी बीच से दिखा देते हैं, डी शेप में दिखा देते हैं। ऐसा दर्पण कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी दिशा में नहीं करना चाहिए। और दर्पण में लगाते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दर्पण पूर्णतः चमकदार हो। मोटा हो या पतला हो, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शास्त्र इसके बारे में कुछ नहीं कहता और कुछ ऐसा वैज्ञानिक प्रभाव भी नहीं है। फिर भी क्योंकि उत्तर और पूर्व की दिशा को हम हल्की मानते हैं, या यहाँ पर हम वजन का कम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, तो यदि ऐसा भी संभव हो जाए या जुड़ जाए इसमें कि हल्के वजन के मिरर हो, तो शायद परिणाम और भी अच्छा बढ़ जाए। परेशानियों की बात करें तो दर्पण में आकार के बारे में आपने बताया, ट्रायंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, क्या ये अलग अलग परेशानियों को दूर करते हैं या फिर वास्तु के कुछ अपने नियम होते हैं जिनकी वजह से इनके आकार को लगाया जाता है? ये विषय कुछ ज़्यादा गंभीर है जो आपने कहा, और मैं समझता हूँ स्क्रीन पर इसका पूरा जवाब दिया भी नहीं जा पाएगा। जैसे ट्रायंगल की बात करें, हम स्क्वायर की बात करें, ओवल की बात करें और गोलाकार की बात करें, तो सभी आकार, सभी ग्रह अपने अपने एक आकार को प्रतिबिंबित करते हैं, फॉलो करते हैं, और सभी ग्रह किसी रंग को फॉलो करते हैं, सभी ग्रह किसी एलिमेंट को फॉलो करते हैं। तो जैसे जैसे इनके आकार है, स्क्वायर कहाँ लगाना चाहिए, ट्रायंगुलर कहाँ लगाना चाहिए, ओवल कहाँ लगाना चाहिए, राउंड कहाँ लगाना चाहिए, ये विषय काफ़ी गंभीर है। और यहाँ की जानकारी से आप अपना कोई नुकसान ना कर बैठे, कुछ ऐसा समझ करके आपको शायद ज़्यादा फायदा इससे होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आकार के बारे में आप एक बार जरूर संपर्क कर लें, या आपके नियर बाई कोई भी जानकार ऐसा है तो उनसे जरूर संपर्क कर लें। लेकिन आकार को लेकर आप दुविधा में ना रहें, या आकार को लेकर आप गलती ना करें। आकार के बारे में जरूर आप प्रश्न कर लें कि किस जगह पर कौन से आकार का होना चाहिए। बाकी गोल जो शीशा है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, आप ज़्यादा ना जानना चाहें तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स की बात की जाए तो कितने दिनों में हम इनकी पॉजिटिव वाइब्स देख सकते हैं? देखिए, विज्ञान मैथमेटिक्स की तरह से होता है जी, और काम भी इसी तरह से करता है। आमतौर पर सुना है कि इतने समय के बाद होगा, ऐसा होगा, कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतने समय के बाद ऐसा होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जैसे ही आप वास्तु की रेमेडी करते हैं या वास्तु का जो दोष है आप उसे ठीक करते हैं, विद इन 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर अंदर आप वास्तु के जुड़ी परेशानियों से निजात पाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई महीनों का या वर्षों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत जल्द ही हम इसके पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिल सकते हैं। आपसे टिप्स ऑफ द डे के बारे में भी जानना चाहेंगे, समय के अभाव के चलते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को टिप्स ऑफ द डे भी बता दीजिए। दोस्तों, आज टिप ऑफ द डे में बताना चाहूंगा कि अगरबत्ती आपको आप कहाँ कम से कम लगाएं, पूजा करें न करें, क्या करें, कैसे करें, लेकिन एक अगरबत्ती आप आग्नेय कोण, उत्तर, दक्षिण और पूर्व के बीच में, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, और एक अगरबत्ती उत्तर और पश्चिम के कोण में, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, आप जरूर लगाएं। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपकी परेशानियां बहुत तेजी से कम होगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
जी, चलिए आचार्य जी, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी दर्पण के बारे में और वास्तु क्या कुछ कहता है, किस तरह के नियम होते हैं दर्पण को लेकर, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आज हमारे खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में हमने बात करी वास्तु में मिरर्स के बारे में। कितना आखिर प्रभाव होता है मिरर का हमारी ज़िंदगी में, ये तो आप जान ही गए होंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें।